नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के डीए फ्रीज का फैसला वापस लेने को लेकर बड़ी खबर है। वही पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी गुड न्यूज है। साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए एक बड़ी खबर आई है जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार दे रही है 1 लाख जीतने का मौका। दिवाली से पहले करना होगा ये काम। जी हां, कोरोना काल में अगर आप वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। समय समय पर सरकार कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं जिसमें आम लोगों को भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि ऐसे कंपटीशन के जरिए अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। आज हम आपको मोदी सरकार के अलग अलग कंपटीशन के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कंपटीशन के जरिए आपके पास 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं क्या कंपटीशन है और कैसे आप कर सकते हैं कमाई। के राइड की वेबसाइट लैंडिंग पेज डिजाइन प्रतियोगिता। मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार का संयुक्त उपक्रम के राइड की वेबसाइट लैंडिंग पेज के लिए डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। लैंडिंग पेज को कर्नाटक राज्य में रेल आधारित बुनियादी ढांचे में के राइड मिशन के सार को समन्वित करना होगा। पेज को समकालीन और रचनात्मक होना चाहिए। ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि के माध्यम से रचनात्मक होनी चाहिए। पेज का रंग नीला तथा हरा होना चाहिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट मूल्य और प्रदर्शन संक्षेप में अंकित होना चाहिए। विजेता प्रविष्टि को 25,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, 15,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 10,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। जीतने वाले को वेब पेज या वेबसाइट के पूर्ण विकास के लिए एक अवसर दिया जा सकता है यदि उनके पास आवश्यक तकनीकी खास हो। यह निर्णय प्रबंधक के विवेक पर होगा। जमा करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2020 है। अगली बड़ी खबर, पीएफ पर अब मिलेगा ज़्यादा ब्याज, 5,000 रुपये हो सकती है ईपीएस पेंशन, जल्द मिलेगी खुशखबरी। जी आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। साथ ही एम्प्लॉयज पेंशन फंड ईपीएस भी ज़्यादा हो सकता है। पीएफ पर ज़्यादा ब्याज दिलाने और ईपीएस पर ज़्यादा रिटर्न दिलाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही इससे जुड़े अहम फैसले ले सकता है। सूत्रों की माने तो संसदीय समिति ने इसके लिए लेबर पैनल गठित किया है जो इस पर काम करेगा। इस हफ्ते लेबर पैनल की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में पैनल ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगा। पैनल का गठन पिछले महीने ही किया गया था। सूत्रों की माने तो ईपीएफओ को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद कैसे बनाया जाए, इस पर भी पैनल विचार करेगा। काफ़ी समय से ईपीएफओ के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं, साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में ये पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेगा। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार का मकसद असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, कोबलर, चीर बनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। ईपीएफओ पहले केवल संगठित क्षेत्र के लिए ही था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दिया है। 5,000 रुपये तक बढ़ सकती है पेंशन। जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पीएफ कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधार की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक भुगतान करने पर विचार होगा। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि ईपीएफ कोष पर पैनल कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी।
पैनल के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा भी दिया है। मिल सकता है ज़्यादा ब्याज। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज तय किया है। यह पिछले 5 वित्तीय वर्षों में सबसे कम। ऐसे में इसे भी बढ़ाने की तैयारी है। अगर पैनल अपनी रिपोर्ट में ज़्यादा रिटर्न दिलाने वाली जगह पर निवेश करता है तो इसका फायदा आपको भी मिलेगा। अगले वित्तीय वर्ष में ज़्यादा ब्याज दिलाना भी पैनल की जिम्मेदारी होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर दिसंबर अंत तक या जनवरी में तय होगी। उससे पहले पैनल की सिफारिश के आधार पर इसे तय किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, बेहतर तरीके से दीपावली मना पाएंगे सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स। वित्त मंत्री से चर्चा के बाद लिया बड़ा फैसला, डीए फ्रीज व इंक्रीमेंट देने का सरकार से ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का प्लान बनाया है। कोरोना के कारण प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को डीए और इंक्रीमेंट मार्च में ही रोक दिया गया था, जिस पर प्रदेश के सरकार के सीएम और वित्त विभाग के बीच चर्चा हुई है। इसमें महंगाई भत्ते की तीसरी किस्त कर्मचारी खाते में डाले जाने पर फैसला हो चुका है। साथ ही डीए या इंक्रीमेंट को लेकर अगले 2 से 3 दिनों में फैसला लिया जा सकता है। 5 करोड़ रुपए आएंगे बाजार में। सरकार के कर्मचारियों को महंगा भत्ता की तीसरी किस्त देने से बाजार में 500 करोड़ रुपए आएंगे। ये वही महंगा भत्ता है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी से नहीं दिया गया है। इसी की किस्त को लेकर सीएम भूपेश बघेल और वित्त मंत्री के SCS के बीच चर्चा हुई है। दरअसल कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया था कि कोरोना के कारण काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है, सरकार ले रही है कर्ज। जी आपको बता दें कि कर्मचारियों को डीए देने से सरकार के खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन उनके परिवार वाले बेहतर तरीके से दीपावली मना पाएंगे। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने किसानों को धान की कीमतों के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बैंक से 1000 करोड़ रुपए का खर्च लेने की बात कही थी, जिससे कि किसानों को 1500 करोड़ रुपये दिए जा सकेंगे। एक कर्मचारी को 6 से 25 हज़ार रुपये मिलेंगे। जी आपको बता दें कि 7वें वेतनमान के लागू होते ही राज्य की तत्कालीन रमन सरकार ने कर्मचारियों के एरियर का भुगतान 6 किस्तों में जारी करने की घोषणा की थी, जिसकी एक किस्त बीजेपी सरकार और दूसरी कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई। तीसरी किस्त कोरोना की वजह से रुकी हुई थी। अब सरकार के फैसले से कर्मचारियों की दिवाली और भी अच्छे से मनेगी, क्योंकि कर्मचारियों को इससे 6000 से लेकर 25,000 रुपये तक मिलने वाले हैं। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त भी दे सकती है, जिससे सरकार पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों को तोहफा हुआ है बड़ा ऐलान, मिलेगा सभी को बम्पर फायदा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय व राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों में खुशी की लहर है। सरकार ने 3 महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए जीपीएफ की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। सरकार के इस ऐलान के मुताबिक इस तिमाही के लिए जीपीएफ की ब्याज दर 7.1% रखी गई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक मामलों के बजट सेक्शन में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस ब्याज दर को 1 अक्टूबर 2020 से लागू माना जाएगा। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार हर साल वित्तीय वर्ष की हर तिमाही के शुरुआत में स्मॉल सेविंग स्कीम यानी लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बदलाव करती है। इसके बाद जीपीएफ और अन्य ब्याज योजनाओं को लेकर भी ब्याज दरों में संशोधन तय किया जाता है। जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने में होती है। जीपीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है, लेकिन ये हर तरह के कर्मचारियों के लिए नहीं होता है। जीपीएफ का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही मिलता है, और वह भी रिटायरमेंट के वक्त। ये एक तरह की रिटायरमेंट योजना होती है, क्योंकि इसका पैसा कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15% तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं। हालांकि यह पीएफ से सर्वथा अलग प्रकार का फंड होता है। अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को नहीं लगाने होंगे चक्कर, अगले दिन ही शुरू होगी पेंशन। 7 दिन पहले जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट। जी हां, आपको बता दें कि देश के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को एक खुशखबरी है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद कर्मचारी फिर अधिकारियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्हें पेंशन के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटायरमेंट के अगले दिन ही पेंशन मिल सकेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हिसार जोन से प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में प्रदेश के हिसार के अलावा फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, जिंद, रोहतक के करीब 10 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए प्राइवेट से लेकर सरकारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को विभागीय कार्यालयों का चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार तो पेंशन नहीं मिलने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सीएम तक से शिकायत की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त प्रितोष कुमार और हिसार के प्रवर्तन अधिकारी अनुरंजन कपूर ने बताया कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही पेंशन लेने के लिए पात्र कर्मचारी रिटायरमेंट से करीब 1 सप्ताह पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। प्रयास रहेगा कि रिटायरमेंट के अगले दिन से पेंशन कर्मचारी को दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हिसार जोन के जिलों में से व्यवस्था शुरुआत 2 नवंबर से की जा रही है। इसमें हिसार जोन के करीब 10 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा देगी मोदी सरकार। देश में कोरोना संकट की एक बड़ी मार सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी है। केंद्र के साथ तमाम राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि को अगले साल तक के लिए टाल दिया था, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फिर से प्रभावी कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है। इससे देश भर में करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके बाद केंद्र की तर्ज पर राज्यों की सरकारें भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकेगी। गौरतलब है कि साल के शुरू में केंद्र सरकार ने डीए भुगतान को मंजूरी दे दी थी, लेकिन मार्च महीने में कोरोना संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजस्व संग्रह पर बुरा असर पड़ा। इसके बाद मोदी सरकार ने अगले साल यानी 2021 तक के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया था। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारी को उनके मूल वेतन का 80% महंगाई भत्ता मिलता है। पिछले दिनों ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के लिए तोहफे की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि सभी कर्मचारियों को बिना ब्याज के 10-10 हज़ार रुपये एडवांस दिए जाएंगे, जिससे कि वे त्योहारी सीजन में खरीदारी कर सकेंगे। इससे 10,000 रुपये पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले शॉपिंग कार्ड का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक करने की बात कही गई थी। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण गुड न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।